मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीप्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था मटेरियल परचेज कैसे करना है, प्रोक्योरमेंट पढ़ा था। तो प्रोक्योरमेंट में मैंने आपको बताया कि एक बिल ऑफ मटेरियल होता है, फिर उसके बेसिस पर MRN मटेरियल रिक्विजन नोट आता है। मटेरियल रिक्विजन नोट्स के बेसिस पर स्टोर वाले के पास अगर मटेरियल है तो वो दे देता है, और अगर नहीं है तो वो परचेज रिक्विजन भेजता है परचेज डिपार्टमेंट के पास कि इस मटेरियल को परचेज करिए। परचेज डिपार्टमेंट इसके बेसिस पर कोटेशन इनवाइट करता है, फिर कोटेशन सिलेक्ट करता है, फिर परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। परचेज ऑर्डर प्लेस करने के बाद मटेरियल सप्लायर सप्लाई कर देता है, जो हमारे मटेरियल रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास आता है। वो मटेरियल रिसीविंग डिपार्टमेंट मटेरियल जो रिसीट हुआ है उसको परचेज ऑर्डर से मैच करता है, क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीज़ें मैच करता है। जो मटेरियल सही होता है उसके लिए वो गुड्स रिसीट नोट इशू कर देता है, और जो मटेरियल ख़राब होता है या नहीं होता है हमारे मतलब का, उसके लिए मटेरियल रिटर्न नोट इशू कर देता है। ठीक है, इसके बाद वो फिर पेमेंट्स के लिए चला जाता है, और सारे डिपार्टमेंट के कंफर्मेशन के बाद सप्लायर को पेमेंट हो जाती है। अगले में अब हम जो मटेरियल रिसीप्ट हुआ है उनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो कंसेप्ट समझते हैं। तो पढ़े, आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। ascertainment of cost of material purchase is called valuation of material receipt. Cost of material included, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिए, ये मैं लिखना भी चाहूँगा। इस पे ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ परचेज, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, इनपुट क्रेडिट अवेल्ड ETC एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशंस एंड कंडीशंस। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग कैरेज इनवर्ड को इसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जो कुछ आइटम्स हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आता है एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि भाई हम इसकी एंट्री नहीं करते हैं, बट जब डॉक्यूमेंट आएगा तो अगर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस है तो ठीक है, और नहीं माइनस है तो ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर दें परचेज प्राइस से। ठीक है, फिर आता है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट जैसे ट्रेड डिस्काउंट है उसे भी डिडक्ट कर देते हैं। कैश डिस्काउंट आपका बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि आप जल्दी पेमेंट करेंगे, तो इसलिए कैश डिस्काउंट की एंट्री परचेज प्राइस पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद सब्सिडीज ग्रांट। ऑल सब्सिडीज एंड ग्रांट रिसीव्ड जो होती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट डिडक्ट कर दी जाती हैं फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। फिर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारे आते हैं एक तो रोड टैक्स। रोड टैक्स जो भी है, रोड टैक्स है या टोल टैक्स है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड कर दे जाएंगे। IGST, SGST और CGST, ये तीनों ही इनके हमें इनपुट मिल जाते हैं, इसलिए उनको हम कॉस्ट ऑफ परचेज में से माइनस कर देंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज़ पेड ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, इसलिए वो परचेज कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड अब हम एक इसकी लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसे कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 आया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या करना है, डिडक्ट करना है। फिर है क्वांटिटी डिस्काउंट, इसको डिडक्ट करना है। तीसरा है कैश डिस्काउंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है एट द टाइम ऑफ परचेज। ये पेमेंट के टाइम पर एंट्री ट्रीटमेंट होगी इसकी। ठीक है, फिर चौथी चीज़ है हमारी सब्सिडी, ये भी हमारी डिडक्ट हो जाएगी परचेज से। ठीक है, किससे डिडक्ट होगी, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज से। इसके बाद आता है हमारे रोड टैक्स, टोल टैक्स। ठीक है ना, ये हमारे इंक्लूड होंगे कॉस्ट में। फिर आते हैं हमारे इसी में रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स,
ये कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। फिर आता है CGST, SGST, IGST। ये हम हटा देते हैं क्योंकि इनपुट मिल जाता है, इनपुट अवेलेबल है इसमें, इसलिए कॉस्ट का पार्ट हटा देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी हमारी ऐड हो जाती है ऑन बेसिक इंपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पेनल्टी एंड चार्जेज में एक है डीमरेज। डीमरेज इज द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग द मटेरियल। सो इट इज अ एबनॉर्मल कॉस्ट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डीमरेज की। ये हमारा एबनॉर्मल आइटम है, तो ये नॉट इंक्लूड होती है। ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे डिटेंशन चार्जेस। डिटेंशन चार्जेस बेसिकली जो आपका स्टैच्यूटरी अथॉरिटी लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि भाई आपने कोई कंप्लाइंसेस नहीं करी है, और पेनल्टी भी इसी तरीके से लगाई जाती है। तो ये तीनों की केसेस में डिटेंशन चार्जेस एंड पेनल्टी, ये तीनों के नॉट इंक्लूडेड में आ जाते हैं। फिर हमारा आता है अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर में हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 पे इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस हमारे दिए जाते हैं किस पे? प्रोडक्ट को सेव करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी। फ्रेट इनवर्ड ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अब ये कॉस्ट ऑफ कंटेनर एक तरह से एक डिपेंड करता है कि भाई कॉस्ट ऑफ कंटेनर है क्या, अगर वो रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है। सो ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंटेनर, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है मतलब वो हमारे साथ ही रहेंगे तो कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर रिटर्नेबल कंटेनर है तो जो डिफरेंसेस हैं वो हमारा ऐड होगा। ठीक है, अब है शॉर्टेज। शॉर्टेज हमारी 2 रीजन से हो सकती है, एक नॉर्मल रीजन से और एक एबनॉर्मल रीजन से। चलिए पहले इन सब आइटम्स को लिख दें फिर बताते हैं। सो इंश्योरेंस, कमीशन, फ्रेट इनवर्ड, ये क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। कंटेनर जो है अगर ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिटर्नेबल है तो ऐड कर दोगे, और अगर रिटर्नेबल है तो जो भी डिफरेंस है मतलब रिटर्न करने पे जो हमें वापस मिलेगा सिर्फ वो वापस कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्टेज की। अगर नॉर्मल है तो ओनली यूनिट रिड्यूस कर देंगे हम इसमें। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे 10,000 किलो माल मंगाया है और अब आपके पास उसमें से 50 किलो आपका खराब हो गया, जो कि नॉर्मल है, तो आप क्या कहेंगे? जो 10,000 की कॉस्ट है वो 10,000 की ना होके 9950 की कॉस्ट हो गई है। ठीक है जी। और अगर एबनॉर्मल है तो उसे हम डिडक्ट करेंगे और फिर इसे सेपरेटली ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे लाइन आइटम्स हैं। अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। चलिए पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़िए।
एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। केमिकल ए है और केमिकल बी है। केमिकल ए है 10,000 kg 10 रुपये पर केजी से, केमिकल बी लिया है 8,000 kg 13 रुपये पर केजी से। सेंट्रल सेल टैक्स दे रखा है, रेलवे फ्रेट दे रखा है, एंड आपका टोटल कॉस्ट भी आ गई है। ठीक है जी। अ शॉर्टेज ऑफ 500 kg इन केमिकल एंड 320 इज नोटिस्ड ड्यू टू नॉर्मल। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डेट्रिएशन। 2% और डेट्रिएट हो सकता है। चलिए, तो दोनों चीज़ें आ गई। अब क्वांटिटी और क्वालिटी करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखें आप केमिकल ए और ये आपका केमिकल बी। ठीक है जी। यहाँ लिखें क्वांटिटी और यहाँ लिखें अमाउंट। ठीक है जी। तो परचेज हमने कितनी की थी? परचेज हमने 10,000 और 8,000 kg किया था। इसकी जो प्राइस थी वो 1,00,000 और 1,04,000 थी। ठीक है जी। इसके बाद इसमें क्या क्या लगा देखिए ज़रा। इसमें लगा हमारा सेंट्रल सेल टैक्स 2% से और रेलवे फ्रेट। ठीक है। चलिए, इसमें ऐड कर दीजिए CST 2% से, तो ये आ गया हमारा 2,080। और फिर हमने फ्रेट है हमारा 3,840 इन 10:8 में। 10:8 जो क्वांटिटी है उस रेशियो में हमने बांट दिया। तो ये 2133 एंड 1707 आ गया। ठीक है। तो अब 10,000 क्वांटिटी की जो कॉस्ट आई है वो आई है 104,133 और यहाँ पे 8,000 की जो कॉस्ट आई है वो आई है 107,787। ये टोटल आ गया। अब इसमें नॉर्मल लॉस हुई है हमारी कितनी? 500 इसमें हुई है, 320 इसमें हुई है। इसका मतलब है अब ये 9,500 की कॉस्ट है 104,133 और यहाँ पर है 7,680 की कॉस्ट 107,787। ठीक है। इन्होंने बोला है कि फर्दर जो प्रोविज़न बनाना है अभी 2% और हो सकती है। तो फर्दर 2% इसका 2% आएगा और ऐसे ही इसका 2% आएगा। तो अब हमारी जो क्वांटिटी बची वो 9,310 बची है और इसकी प्राइस है 104,133। ऐसे ही इसकी बची है 7,526.4 और इसकी जो प्राइस है 107,787 बनी है। ठीक है। तो अगर मैं रेट पर केजी निकालूं तो इसमें आएगा 104,133 डिवाइडेड बाई 9,310 दैट कम्स टू 11.19 और इसमें आएगा 107,787 डिवाइडेड बाई 7,526.4 दैट इज़ 14.32। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने नॉर्मल कॉस्ट को कैसे ट्रीट किया। ठीक है जी। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे पढ़ें। क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वर रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। तो हमारे पास 200 यूनिट्स हैं पार्ट नंबर A32 की। 20% की हमने ट्रेड डिस्काउंट दी, फिर एक्साइज ड्यूटी आ गई, पैकिंग चार्ज आ गए, हमारे 970 रुपीज़ हो गए। ठीक है। अब आप देखिए इसमें लिखा है एट 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन ए पेमेंट इज मेड इन 30 जून।
डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटली पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज इंक्लूड फॉर क्लेमिंग सैंडविच, मतलब एक्साइज ड्यूटी का तो आपको सैंडविच मिल जाएगा, क्वेश्चन में लिख दिया है इन्होंने। और अगर सैंडविच मिल जाएगा तो इसका मतलब है आपका उस पर वो कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसका आंसर निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, नेट प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वो कितनी है, 800 रुपये है। फिर इसमें एक्साइज ड्यूटी का हम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ये सैंडविच अवेलेबल है इसका। तो हमारी 800 रुपये देगी। फिर हम जो आपके नॉन रिटर्नेबल कंटेनर हैं उनकी कॉस्ट जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया 850। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, ये हमारी 200 है। इसका मतलब है कॉस्ट पर यूनिट कितनी ली जाएगी, 4 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही उन्होंने पूछा था। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चंस कर लेते, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमने समझा कि भाई जो आपकी मटेरियल रिसीव्ड हो रही है उसकी वैल्यूएशन हमें कैसे करनी है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।